5 वो गलतियाँ जिससे कि आपको जीएसटी में नोटिस आ सकता है। कौन-कौन सी वो गलतियाँ हैं आज हम जानेंगे और आप लोग जो है बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो 5 गलतियाँ हैं ये कॉमन गलतियाँ हैं, ये अक्सर लोगों से हो जाती हैं क्योंकि इसपे क्या है कि किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो सोचते हैं कि आगे हम चल के ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर हम पहले से ही चीज़ें जो हैं वो ठीक करके चले, तो हमारी जो गलतियाँ हैं वो सिस्टम के नोटिस में आएँगी ही नहीं, जिससे कि हमें नोटिस नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टैक्स वाला। सबसे पहला जो है वो है आपका नो रिटर्न्स फाइलिंग ऑन टाइम। मतलब आपकी जो रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1 हो गई, 3B हो गई, और भी अगर किसी केस में अगर रिटर्न्स की फाइलिंग होती है, जैसे जीएसटीआर 8 हो गई, कंपोजिशन स्कीम के लिए कोई रिटर्न हो गई, कोई भी रिटर्न होती है, अगर वो अपने टाइम से फाइल नहीं करते हो तो आपको जो है नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 1 और 3B। लेकिन आपने जो भी रिटर्न अगर फाइल करी भी है, अगर फाइल करी है और उनके बीच में डिफरेंस है, तो भी आपको जो है नोटिस आसानी से आ सकता है, क्योंकि जीएसटीआर 1 में जो सेल दिखाई है और 3B में जो सेल दिखाई है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो जीएसटीआर 3B में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो आपके 2A में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि जीएसटीआर 3B में जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल करते हो, वो इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए। इनएलिजिबल का मतलब है कि आप जो है ब्लॉक क्रेडिट वाला जो इनपुट है वो आप नहीं लेंगे। और ऐसे भी कोई क्रेडिट जो कि ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसकी जानकारी करिए, या फिर आज आप हमारे चैनल में वीडियो पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप एक बार वीडियो देखिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनका जो है हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउड नहीं है। तो आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही ध्यान से लीजिए, जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग लीजिए, जीएसटीआर 2B से ज़्यादा मत लीजिए। और जीएसटीआर 2B में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, एक बार उस अमाउंट को रिकनसाइल जरूर कीजिए। हो सकता है वो आपने पहले ले रखा हो या नहीं भी ले रखा हो, तो उस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा नो ई वे बिल। मान के चलिए आपने जीएसटीआर 1 में सेल अपनी दिखाई है गुड्स की, आप गुड्स में डील करते हैं और आपने कई सारे बिल्स जो है वो 50,000 से ऊपर के काटे हुए हैं, कुछ आपने इंटरस्टेट के भी बिल्स जो है वो काटे हुए हैं, लेकिन आपने किसी का भी ई वे बिल नहीं बनाया। लेकिन जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो आपको तो सामने वाले को क्रेडिट पास ऑन करना है, तो आप उसमें उसका जीएसटी नंबर भी डालेंगे। तो क्या है, जीएसटीआर 1 में जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पे एक इनवॉइस वाइज जब डिटेल जाती है हमारी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को जो है वो आसानी से पता चल जाएगा कि जो है आपके काफ़ी सारे बिल्स जो हैं वो जीएसटीआर 1 में जो है 50,000 से ऊपर थे, लेकिन आपने किसी के लिए भी ई वे बिल नहीं बनाया है। तो आप जो है ई वे बिल का ध्यान रखें और कोशिश करें कि हम हर बिल का ई वे बिल बनाएं, जो भी बिल हमारे 50,000 से ऊपर हो, चाहे भले ही वो आसपास जा रहे हों, चाहे भले ही वो स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए हों, चाहे भले ही वो डिलीवरी के लिए हों, मतलब डिलीवरी चालान पे जा रहे हों, लेकिन आपको ई वे बिल बनाना नहीं भूलना है। नंबर 5, नो इनवॉइसिंग। अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप जो है ई इनवॉइस ज़रूर बनाएंगे, अदरवाइज आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। ई इनवॉइस के लिए जो लिमिट है वो मिनिमम 50 करोड़ की आपकी टर्नओवर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।